डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम जिनके बारे में कोई भी अल्फाज कहना उनकी शान शान के मुताबिक नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भाई का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। आपने ऐसी वीडियो ऐसा बयान कहीं नहीं सुना होगा, वीडियो को लाजमी देखें। मेरा नाम अदील है, मैं निगहबानपुरा से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना मज़हब बताए पहले, अपना दीन। क्रिश्चियन जी। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ जहाँ से वो बदली है। आई नीड टू नो। भाई साहब का सवाल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं बाइबल बदली है। बाइबल ने बदली, इंजिल बदली है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं। कितने आर्टिकल्स है आप अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 50,000 एरर्स इन द बाइबल। कितने? 50,000 गलतियां। कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने। जो बाइबल के स्कॉलर्स है, जो खुद क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि बाइबल में 50,000 गलतियां हैं। आप अगर जानना चाहते क्या गलतियां हैं, आप मेरी वीडियो का सेट देखिए। मैंने डिबेट किया हूं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूं, कई। बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड? क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप? भाई साहब, वुड यू लाइक टू शेयर इट? सुनिए सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। यस। एक दो बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। ओके। 10 दिन भी जवाब बोलते सब ने। कुछ दिखा सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल 24:1 आप पढ़ो। मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ, पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वाज लाइट। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी। यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 के खुदा ने चांद बनाया और सूरज बनाया। चांद, सूरज बड़ी रोशनी दिन में उजाला देने के लिए, और चांद छोटी रोशनी रात में उजाला देने के लिए। खुदा ने 2 रोशनी बनाई, सूरज और चांद। सूरज दिन पे राज करने के लिए और दूसरी रोशनी चांद रात पे राज करने के लिए। कुरान में भी इसका जिक्र आता है। अल्लाह ने शम्स बनाया, कमर बनाया। लेकिन कुरान में लिखा है सूरज सिराज है, वहाज है, दिया है, खुद की रोशनी है। और चांद को डिस्क्राइब किया है नूर या मुनीर, रिफ्लेक्टेड लाइट और बोरोड लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट किया है या बोरो किया है, खुद की रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो ये बाइबल में साइंटिफिक एरर है। अगर आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है
कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं। तो बाइबल जब कहती है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है, इसमें बड़ा खता है। आप ये अल्लाह पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुरान में लिखा है कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है, बोरोड, रिफ्लेक्टेड। तो साइंटिस्ट लोग को कुरान के कलाम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाइबल में साइंटिफिक एरर है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बनाया तीसरे दिन पे धरती, वेजिटेबल्स, पौधे, पेड़, और सूरज बनाया चौथे दिन पे। पेड़ पौधे सूरज के बिना आ ही नहीं सकते, साइंस कहती है। सूरज के रोशनी के बिना पेड़ पौधे कैसे आएंगे? तो इस पे खता है, खता पे खता। क्या मैं लेक्चर दूं इसके ऊपर? इसीलिए कहता हूं आप मेरी डिबेट सुनिए, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। और एक तकरीर की हुई है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। ये दोनों तकरीर सुनिए, आपको सैकड़ों गलतियां मिलेंगी। आप बाइबल पे गूगल करो नेट के ऊपर, एरर्स इन द बाइबल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हजारों गलतियां हैं बाइबल में। इसीलिए बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है। ये बाइबल जो है ये इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम इंजील में मानते हैं, इंजील पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की वही थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, लेकिन ये जो बाइबल आपके पास है वो इंजील नहीं है और हम इसमें नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नूर और अपने चैनल नूर रिएक्शन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में एक ईसाई भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत ही अहम सवाल किया। उनका कहना था कि जी बाइबल में बहुत सी गलतियाँ हैं, तो बाइबल ठीक क्यों नहीं, तस्दीक क्यों नहीं की गई? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही सादा अल्फाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको चीज़ को वजाहत कर दी कि बाइबल जो है वो इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। ठीक है, मतलब कि इंजील में गलतियाँ थी, उस गलतियों को दुरुस्त करके बाइबल नाजिल की गई। लेकिन अगर हम बाइबल का मुताला करें या इंजील का मुताला करें या जितनी भी जो 3 आसमानी किताबें हैं जो कुरान मजीद से पहले नाजिल हुई हैं, उन सब का मुताला करें तो उन सब में रद्द बदल हो चुकी हुई है। उन सब में गलतियाँ किन्होंने की? नाज़बिल्लाह। हम ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक कलाम नाजिल हुआ तो गलतियों के साथ नाजिल हुआ। अल्लाह पाक तो हर ऐब और हर गलती से पाक है, उनमें कोई गलती, कोई ऐब नहीं था। लेकिन जब वो किताबें लोगों के हाथों में आई, वहाँ के उस दौर के लोगों तक नाजिल होती रहीं, जिस भी सूरत में, मंजिलों के साथ या आयत के साथ या जो है वो सूरतों की हालत में, जिस भी हालत में वो कुरान, वो जो किताबें हैं, पहली 3 मुकद्दस किताबें हमारी, वो नाजिल होती रहीं, लोगों ने अपने मुताबिक उसमें रद्द बदल करना शुरू कर दिया, तो वो किताबें अपनी असल हालत में मौजूद रही ही नहीं। एक के बाद एक किताब नाजिल होती रही, लेकिन हर दौर में हर आने वाले लोगों ने अपने मुताबिक उसमें चेंजेस कर दिए। तो किताब को इतना गुमराही का रास्ता बना दिया, उसमें इतनी गलतियाँ आ गई कि अगर उन तीनों किताबों का आपस में मुकाबला किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो इंसान के दिमाग बंद हो जाएगा, इंसान को समझ ही नहीं आएगी कि आखिर हकीकत है क्या। इसलिए हमें रोका नहीं गया, लेकिन हमें कुछ हद तक कहा गया कि आप उन किताबों को मुताला ना ही करें। अगर आपका ईमान कमज़ोर है, आपका ईमान पुख्ता नहीं है, तो आपको इन किताबों का मुताला नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे कम अक्ल इंसान जिनका इतना ईमान पक्का नहीं है, अल्लाह पाक हमारा ईमान पक्का करे, अगर हम इन किताबों का मुताला करने बैठ जाएंगे, हम तो गुमराही का शिकार हो जाएंगे। हमारे अंदर शैतान 100 वसवसे 100 सवाल पैदा कर देगा। तो बेहतर क्या है कि हमें कुरान मजीद का मुताला ही करना चाहिए। उस भाई ने जो सवाल किया वो क्यों ना कि वो ईसाई था, उन्होंने उस हिसाब से सवाल किया, लेकिन अल्लाह पाक कलाम को पढ़ने की जो बेस्ट किताब है, हमारी आखिरी किताब जो हमारे आखिरी नबी पर नाजिल हुई है, कुरान मजीद है, उसका मुताला करें, उसको समझने की कोशिश करें। उसमें आपके हर सवाल का जवाब है। उनमें उन बातों का जिक्र किया गया जो अभी तक तहकीकी नहीं की गई। साइंटिस्ट हमारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, नई नई इजादात कर रहे हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ़्त कर रहे हैं, लोगों को अशनासी करवा रहे हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी तक उन चीज़ों को दरियाफ़्त नहीं कर पाए जो कुरान मजीद में लिखा गया। कुरान मजीद बहुत ही वसी है, बहुत ही गहरा इल्म है, बहुत ही इल्म का कहें तो समंदर है। जितना गहरा आप गुर्ता लगा सकते हैं आप लगा लें, ये आपकी अक्ल और दानाई पर है और शऊर पर है। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।